जिम कॉर्बेट में टाइगर की शानदार साइटिंग के बाद हम पहुंच गए हैं हज़ारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत के जंगलों में बाघ को देखने के लिए। और आज हम सफारी करेंगे बंडीपुर टाइगर रिजर्व में। पिछली बार जब हम बंडीपुर में सफारी के लिए आए थे तब हमें यहाँ लेपर्ड की बहुत लंबी साइटिंग हुई थी। अब देखते हैं इस बार हमें यहाँ क्या क्या दिखता है। हर बार की तरह हमारा स्टे जंगल लॉजेस एंड रिजॉर्ट्स में है। दक्षिण भारत के जंगलों में सफारी करने के लिए आपको हमेशा जंगल लॉजेस एंड रिजॉर्ट्स में ही स्टे करना चाहिए। कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ये प्रॉपर्टी आपको दक्षिण भारत के अलग अलग जंगलों में मिल जाएगी, चाहे वो काबिनी हो या फिर नागरहोले के जंगल। ये है छोटा सा रूम टूर। ये वाइसरॉय पैकेज का रूम है जिसमें सारी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं और इसमें एक बैल्कनी भी है। पैकेज के अंदर ही आपको लंच, डिनर और नेक्स्ट डे आफ्टर सफारी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी मिलता है, जिसमें काफ़ी वैरायटी होती है और वेज और नॉन वेज दोनों के ऑप्शंस मिलते हैं। और अब हम अपनी आज की पहली सफारी के लिए जा रहे हैं। कॉर्बेट के विपरीत जहां आपको पूरी जीप मिलती है, यहां पर शेयरिंग जीप होती है जिसमें आराम से लगभग 8 गेस्ट आ जाते हैं। यह है सफारी जोन का एंट्री गेट जहां से सफारी की शुरुआत होती है। सफारी शुरू होते ही हम एक तालाब के पास पहुंचे जहां पर काफ़ी गाड़ियां खड़ी थी। यहां पर एक टाइगर काफ़ी देर से सो रहा था जिसकी एक झलक ही दिख रही थी। ये इतनी जल्दी नहीं उठने वाला था और शाम होने पर ही इसके यहाँ से उठने के चांसेस थे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसे यहीं पर छोड़ के आगे जंगल को देखने के लिए चलते हैं। आगे चलते ही हमें दिखे हनुमान लंगूर। लंगूर की अलार्म कॉल जंगल में 100% गारंटी देती है कि टाइगर या लेपर्ड की मूवमेंट है, लेकिन अभी ये लंगूर आराम से ज़मीन में है, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रेडेटर के होने के चांस कम ही हैं। ये है स्पॉटेड डियर, जिसको चीतल भी बोलते हैं। चीतल की अलार्म कॉल 60 से 70% गारंटी देती है कि टाइगर आसपास ही है, क्योंकि ये टाइगर की स्मेल से ही अलार्म कॉल दे देते हैं। अब शाम के लगभग 5 बज गए थे और अब हम दोबारा उसी जगह पर आ गए हैं जहां पर हमने उस टाइगर को सोते हुए देखा था। और हमारा अनुमान एकदम सही निकला। टाइगर अब उठ गया था और झाड़ियों में बैठा हुआ था। तालाब के दूसरी ओर होने के कारण हम बहुत ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन टाइगर की मूवमेंट दिख रही थी। और फिर ये टाइगर उठा। टाइगर अब जंगल के अंदर जा चुका था और इसके दिखने के चांसेस अब कम हो गए थे। इस टाइगर का नाम मूर केरे फीमेल है। इसके अभी 3 शावक हैं और इसके साथ आजकल एक नर बाघ भी दिखता है जिसे बोल गुड्डा मेल बोलते हैं। आखिरकार हमने दक्षिण भारत के जंगलों में पहली बार टाइगर को देख लिया था। थोड़ी आगे हमने एक क्रेस्टेड हॉक ईगल देखी। इसके सर के फेदर्स जो ताज की तरह दिखते हैं, इसको एक अलग ही पहचान देते हैं।
सफारी का समय पूरा हो गया था और अब हम वापस एग्जिट की तरफ जा रहे थे। तभी हमें हाथियों का एक परिवार दिखा जिसमें 2 शावक भी थे। इसी के साथ हमारी इवनिंग सफारी कंप्लीट हुई। अगली सुबह अब हम दोबारा उसी जगह जा रहे हैं जहां पर हमने जीप ऑन बोर्ड करी थी और इसी के साथ हमारी अगले दिन की सफारी शुरू हो गई। पिछली सफारी में हमें टाइगर की एक अच्छी साइटिंग हुई थी और इसलिए मॉर्निंग सफारी के लिए एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। सर्दियों की सुबह में सफारी करने का एक अलग ही मज़ा है। जंगलों में आके जो ताज़ी हवा आपको मिलती है उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि शहर की हवा में कितना प्रदूषण है और हवा कितनी भारी महसूस होती है। हमें हाथियों का एक परिवार दिखा जो अपने में ही व्यस्त था और ये बहुत ही सुकून भरा लम्हा था। हाथियों को बस ऐसे ही देखते रहना। थोड़ी आगे बढ़ते ही हमको चीतल की अलार्म कॉल सुनाई देने लगी और हमें पता चला कि इस एरिया में लेपर्ड ने कुछ दिनों पहले ही शिकार किया है, लेकिन वो जंगल में काफ़ी अंदर है, इसलिए उसे देख पाना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। और एक और हाथियों का झुंड, मगर लगता है कि ये हाथी उतने शांत नहीं हैं और थोड़ा गुस्से में हैं। साउथ के जंगलों में आपको बहुत हाथी देखने को मिलेंगे, लेकिन जंगल का नियम है कि हाथियों से ज़्यादा दूरी बना के ही रखनी चाहिए। इसी दौरान हमें पता चला कि एक मेल टाइगर रोड क्रॉस करते हुए दिखा है, लेकिन हमारे वहां पहुंचने तक वो जंगलों में गायब हो चुका था। इसी के साथ हमारी बंडीपुर की दूसरी सफारी भी खत्म हुई। मॉर्निंग सफारी में हमें टाइगर या लेपर्ड तो नहीं दिखे, बट हम जंगल की बहुत अच्छी यादों के साथ वापस जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे भारत के एक और जंगल में टाइगर की तलाश में।